एक लंबे समय तक एक लंबे समय तक महिलाओं को ऐसा लगता है हमें कि महिलाओं का या हम यूं कहें नारी शक्ति को दबाने का प्रयास हमारे समाज में होता रहा एक लंबे समय तक। अब भी चलता है लेकिन अब आवाज उठाई जा रही है मुखरता के साथ। कई महिलाएं जो हैं इसके ऊपर आवाज उठा रही हैं और धीरे धीरे सोसाइटी में बदलाव आ रहा है। लेकिन अब 75 वर्ष हो गए हमें गणतंत्र हुए, तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हम पूरी तरह से सशक्त हो पाए हैं? नारी शक्ति की तरफ हमारा जो रुझान है वो बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई इस तरह के प्रावधान हैं कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान भी करते हैं और उनको अपने पदों के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर बैठा हुआ देखना भी चाहते हैं, उनके नेतृत्व में काम भी हम चाहते हैं कि हम करें अगर कोई योग्य महिला है तो। इस तरफ हमें लगता है कि अब चर्चा होनी चाहिए और इस तरफ ध्यान भी देना चाहिए। 75 वर्ष हो गए हैं और अब हम नाबालिग तो रहे नहीं हैं, समझदार भी हो गए हैं। तो आज इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट उमा कपाई जंडियाल हैं, जो भाजपा में भी काम कर रही हैं, भाजपा की लीडर भी हैं और इसके अलावा एडवोकेट भी है, जुडिशरी की समझ भी है, सेक्शंस भी जानती है, कौन कौन से सेक्शंस है। तो इनसे बात करते हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल। शुक्रिया। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि 75 वर्ष हो गए हैं। वैसे तो 75 वर्षों से पहले भी इसी तरह की बात सुनने में आती है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता रहा और एक मेल डोमिनेट सोसाइटी हमने देखी। वो महिलाओं को नहीं चाहते थे कि वो आगे, उसके कारण क्या थे वो तो वही जाने। लेकिन अब क्या कोई बदलाव आ रहा है, आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल चेंजेस तो आ रहे हैं। एक जो रेवोल्यूशन लाना होता है वो बहुत आसानी से आ जाता है, बट अब रिफॉर्म आ रहे हैं। तो सोसाइटी को वैसे आदत पड़ चुकी है, अब आहिस्ता-आहिस्ता सोसाइटी भी अपने आप को चेंज कर रही है। चाहे आप जुडिशरी का इसमें इम्पोर्टेंस देख लो, एग्जीक्यूटिव का देख लो, लेजिस्लेटिव का देख लो। हर एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ में जैसे चेंजेस लाता है, वैसे ही हमारे लॉज में भी चेंजेस आ रहे हैं, वैसे ही हमारे एक्ट्स बन रहे हैं और वैसे ही हमारी जो लेडीज हैं, वुमेन हैं, वो आगे बढ़ रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मतलब मिल रही है, जो हमारी सपोर्ट गवर्नमेंट की साइड से भी मिल रही है। तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारा आर्टिकल 14 देख लो, जो बोलता है इक्वल, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। कोई भी बंदे को आप भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है। आर्टिकल 15 देख लो, उसमें ये बोला जाता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 देख लो, जिसमें हमारी इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की जा रही है। आर्टिकल 42 देख लो, जिसमें हमारे वुमेन को कंसिडर इम्पोर्टेंस दी जा रही है। बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, जैसे हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है, जैसे मैटरनिटी रिलीफ एक्ट है। इस सब में औरतों को ही महत्व दिया जा रहा है और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे औरतें हमारी बहुत आगे बढ़ रही हैं। अब आप रिपब्लिक डे की ही बात देख लो, हमें 75 ईयर्स हो गए हैं। अब इसमें क्या है, जो हमारी परेड्स होती हैं, 20 परेड थी और जिसमें कहा जा रहा है और देखा जा रहा है कि 11 परेड्स जो थी वो सिर्फ औरतों की थी। और अगर हमारी हिस्ट्री ट्रेस की जाए तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाने में अपनी जान गंवा दी, सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला, ये सब बहुत बड़ा एक रोल मतलब प्ले कर रही हैं हमारी सोसाइटी में और हमारी आज की प्रेजेंट जनरेशन यूथ को भी, जो हमारी स्पेशली फीमेल्स हैं, उनको मोटिवेट कर रही हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं और आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं, जिसमें आपका साथ गवर्नमेंट भी दे रही है, जुडिशरी भी दे रही है और हर एक इंसान वो दे रहा है जो इसके साथ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि मतलब औरतों को एक एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने की, दैट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। मैं क्योंकि आप भाजपा की तरफ से भी हैं तो एक भाजपा से जुड़ा हुआ सवाल करना चाह रहा हूँ। जब भाजपा की सरकार, भाजपा सत्ता में आई, उससे पहले महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार था और अब किस तरह का है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो ज़्यादा फोकस हमारे आर्टिकल 14 इक्वालिटी पे ही करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट भी होनी चाहिए हर एक सेक्टर में। और बहुत सारी योजनाएं जो हैं उन्होंने खुद बनाई हैं, जैसे पीएम आवास योजना है, पीएम उज्ज्वला योजना है, जिसमें औरतों का ही इम्पोर्टेंस जो है, महत्व है, वो देखा जा रहा है। रही बात एजुकेशन की, तो चाइल्ड एजुकेशन, जो फीमेल एजुकेशन है, उस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। कस्तूरबा बिहारी गांधी हमारा एक अभियान है, जिसमें हमारा बोला जा रहा है कि बच्चियों को पढ़ाया जाए और अगर तो औरत पढ़ेगी तो वो आगे बढ़ेगी। तो पढ़ाई तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंस रखती है हमारी सोसाइटी में, तो उसी को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है कि वुमेन को एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक साइड से वुमेन को प्रॉपर सपोर्ट होगी, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ेगी। कहते हैं ना, गाड़ी दो पहियों से ही आगे बढ़ती है। तो जब तक दो पहिए साथ नहीं चलेंगे तब तक गाड़ी कैसे बढ़ेगी आगे। तो हमारा जो इंडिया है वो भी कैसे आगे बढ़ेगा जब तक दोनों पहिए बराबरी में आगे नहीं चलेंगे। एक नया बिल भी पास हुआ है, नारी शक्ति, उसको लेकर क्या विचार है? जो बिल हमारा पास हुआ उसमें भी हमारे वुमेन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जिस तरीके से हमारा, अगर आप हिस्ट्री ट्रेस कर लिया जाए, जब बोला जाता था कि भेदभाव किया जाएगा, तो उसको हटाने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में B.R. अम्बेडकर जी ने कितना अच्छा रोल प्ले किया। रही बात प्रेजेंट सिनेरियो की, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी पॉलिसीज हैं उसमें रेवोल्यूशन तो आ रहा है, बट रिफॉर्म आने में टाइम लगेगा। आप एडवोकेट हैं, जुडिशरी सिस्टम में भी हमें थोड़ी सी कमी दिखती है, उसका कोई विशेष कारण है? जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बदलने में, और हर एक चीज को वक्त लगता है बदलने में। कितनी सारी औरतें हैं जो अपने राइट्स के बारे में अवेयर ही नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगी, जब हमारी स्कूल एजुकेशन होती है या हमारी कॉलेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वहां पर हमारे राइट्स के बारे में डिस्कस किया जाए। एक पौधे को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही जब एक लड़की स्कूल में जाती है या कॉलेज में जाती है, वो पढ़ती है, उसको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, तभी तो वो आगे अपनी सोसाइटी में बढ़ पाएगी, बात रख पाएगी। तो रही बात जुडिशरी की, जुडिशरी में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, चाहे वो मैटरनिटी रिलीफ एक्ट हो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर हो, या हमारा अब एजुकेशन हो, या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो। तो ये सारे एक्ट्स हमारी औरतों के वेलफेयर के लिए ही बनाए गए, और कितनी सारी रिजर्वेशन भी उनके लिए प्रोवाइड की गई हैं। जैसे अब 33% रिजर्वेशन उनके लिए लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन में हमारी गवर्नमेंट ने ही दे दिए हैं। तो सोशली, पॉलिटिकली और लड़कियों को एम्पावर किया जा रहा है। क्या लगता है, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो उससे पहले जानबूझ के इस तरह की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी कि ये पढ़ जाएंगे तो फिर हमारे लिए मुसीबत बनेगी? सर उस बारे में तो हमें नहीं पता, वो तो वही लोग जानते होंगे। बट जो हमारी अभी की गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, और हर एक चीज़ वो करना चाहती है जिसकी वजह से औरत जो है एम्पावर हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। और जैसे मैंने कहा, पहिए चलते हैं गाड़ी के तो गाड़ी आगे बढ़ती है, वैसे ही औरतों को मर्दों के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना है। तो हमारी बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही है, बट आहिस्ता आहिस्ता चेंज लाने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। इसमें आपकी सरकार, भाजपा की सरकार अभी क्या कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाली है? अभी तो सर बहुत सारी स्कीम्स बनी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो फोकस किया जाए गर्ल एजुकेशन को, वुमेन एम्पावरमेंट को, या कुछ लॉज को लेकर, या कुछ इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर। जैसे शाह भानू केस है, वो कितने टाइम से पेंडिंग था, लेकिन अब जाकर उसको, शाह भानू को भी जस्टिस मिल रहा है, और मेंटेनेंस के लिए भी बात की जा रही है, जो औरत का हक है। तो देखा जाए तो बहुत सारे रिफॉर्म्स तो आ ही रहे हैं, और चेंजेस तो लाए जाएंगे, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बिलीव करते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो जब सब साथ होंगे तो ऑटोमेटिकली सबका विकास भी होगा। क्या सिर्फ कानून बनाने से ही आपको लगता है कि सारी ये चीजें बदल जाएंगी, या इसमें अभी आपको लगता है कि लोगों की मानसिकता में भी बदलाव लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है कि लोग अभी उतने शायद अवेयर नहीं होंगे, उनको अवेयर करने के लिए हमें कुछ प्रोग्राम्स रखने चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम लगा लो, लीगल प्रोग्राम लगा लो, या कोई स्कीम्स के बारे में आप उनको बताओ। वो तो ऑटोमेटिकली, एक मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू उनको पता चल सकता है। वो तो लेकिन एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है, एक इंसान पे डिपेंड करता है कि उसको उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली चेंजेस तो आएंगे आएंगे, हर इंसान बदलता है वक्त के साथ, तो वक्त के साथ इन सब चीज़ों में भी चेंजेस लाए जाएंगे। आ रहा है चेंज। बिल्कुल बिल्कुल, चेंज तो आ ही रहा है, चेंजेस तो आ ही रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के थैंक यू सो मच। लिए। ये हमारे साथ बातचीत कर रही थी एडवोकेट उमा कपाई जंडियाल, और भाजपा की भी लीडर हैं, तो इसलिए भाजपा से जुड़ा हुआ सवाल भी हमने किया कि ये जो सरकार है इस समय क्या कर रही है। इससे पहले और अब में 2014 के बाद तो काफी हद तक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी सोसाइटी में काफी सारी कुरीतियां हैं। इसमें हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने अहम भूमिकाएं निभाई हैं, ताकि धीरे धीरे इस सोसाइटी में चेंज लाया जाए और लोगों की मानसिकता में धीरे धीरे बदलाव किया जाए। काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं,
हमें लगता है ये जो सरकार अभी काम कर रही है, इसी तरह से अगर होता रहा और करती रही, तो काफ़ी हद तक चीज़ें बदल जाएँगी और जो योग्य व्यक्ति हैं, चाहे वो महिलाएँ हैं या पुरुष, उनको हमें लगता है कि सामने लाना चाहिए, कुर्सियों पे लाने चाहिए। और ये जो पहले एक सिस्टम चला आ रहा था कास्ट बेस, हमारे ही परिवार का बच्चा आगे बढ़ेगा, परिवारवाद जिसे हम कह सकते हैं, वो भी अब धीरे-धीरे खत्म हो ताकि योग्य लोग आगे आएँगे तो वो बेहतरीन फैसले लेंगे और समाज को बदल पाएँगे। इस पर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।